पौधों का परिचय। बच्चों, जरा सोचिए, अगर धरती पर पौधे ना होते तो क्या होता? न हरियाली होती, न फल मिलते, न हमें सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती। पौधे हमारे सच्चे हरे दोस्त हैं। ये भी जीवित होते हैं। ये बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम अपने आसपास कई तरह के पौधे देखते हैं, जैसे नीम, तुलसी और गुलाब। तो ये था पौधों का एक छोटा सा परिचय। अब बात करते हैं कि ये पौधे हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। हमारे जीवन में पौधों का महत्व। सुबह उठते ही हमें ताज़ी हवा मिलती है। ये हवा हमें कौन देता है? पौधे। हम जो फल, सब्जियां और अनाज खाते हैं, वो सब पौधों से ही मिलता है। घर की लकड़ी की चीजें भी पेड़ों से बनती हैं। कई दवाइयां भी पौधों से तैयार की जाती हैं। और जंगल के जानवरों का घर भी पेड़ ही होते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि पौधे कितने जरूरी हैं, तो चलिए समझते हैं कि पौधे बने कैसे होते हैं। पौधे के मुख्य भाग। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही पौधों के भी भाग होते हैं। पौधे के 5 मुख्य भाग हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। हर भाग का अपना खास काम है। अब सबसे पहले नीचे की तरफ चलते हैं और जड़ के बारे में जानते हैं। जड़ की संरचना और कार्य। जड़ मिट्टी के नीचे छिपी होती है। ये पौधे को मजबूती से पकड़कर रखती है। मिट्टी से पानी और खनिज भी जड़ ही खींचती है। तो जड़ बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि जड़ भी कितने प्रकार की होती है। जड़ों के प्रकार। कुछ पौधों में एक लंबी मोटी जड़ होती है। इसे मूसला जड़ कहते हैं, जैसे गाजर। कुछ पौधों में कई पतली जड़ें एक साथ निकलती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं, जैसे घास। तो जड़ का काम समझ में आ गया। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं और तने के बारे में जान लेते हैं। तने की संरचना और कार्य। तना पौधे का वो भाग है जो मिट्टी के ऊपर दिखाई देता है। ये पौधे को सीधा खड़ा रखता है। जड़ों से आया पानी तना ही पत्तियों तक पहुंचाता है। अब सवाल आता है, क्या सभी तने एक जैसे होते हैं? चलिए देखते हैं। तनों के प्रकार। कुछ तने मजबूत होते हैं, जैसे बरगद। कुछ कमजोर होते हैं और सहारे की जरूरत होती है, जैसे मनी प्लांट। कुछ तने जमीन के नीचे होते हैं, जैसे आलू। अब जब तने की बात हो गई, तो चलिए जानते हैं उस भाग के बारे में जहां भोजन बनता है। पत्ती की संरचना और कार्य। पत्तियां पौधे का रसोई घर होती हैं। ये सूरज की रोशनी की मदद से भोजन बनाती हैं। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे पौधा सांस लेता है। अब ये जानना जरूरी है कि भोजन बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा की मदद से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी दौरान पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। भोजन बन गया, अब आगे क्या होता है? अब बात करते हैं फूल की। फूल और उसके कार्य। फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। ये कीटों को आकर्षित करता है। फूल का मुख्य काम फल और बीज बनाना है। लेकिन फल बनने से पहले एक खास प्रक्रिया होती है। अब उसी के बारे में जानते हैं। परागण। जब मधुमक्खी या तितली एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाती है, तो इसे परागण कहते हैं। हवा भी इसमें मदद करती है। इसके बाद फूल फल में बदल जाता है। अब देखते हैं कि फल का क्या काम होता है। फल और उसके कार्य। फल के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। फल हमें खाने के लिए मिलते हैं, जैसे आम और सेब। कुछ फल सूखे होते हैं, जैसे बादाम। फल के अंदर जो बीज होता है, वही आगे नया पौधा बनाता है। अब जानते हैं कैसे। बीज और अंकुरण। बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा सोया रहता है। जब उसे मिट्टी, पानी और धूप मिलती है, तो वो अंकुरित होता है। इसी प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अब आखिर बात समझते हैं कि पौधे हमारी धरती की मदद कैसे करते हैं। पौधे पर्यावरण की मदद कैसे करते हैं? पौधे हवा को साफ करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं। पेड़ जानवरों का घर देते हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब अंत में पूरी बात का छोटा सा सार समझ लेते हैं। सारांश और अभ्यास प्रश्न। आज हमने सीखा कि जड़ पानी लेती है, तना सहारा देता है, पत्ती भोजन बनाती है और फूल से फल बनता है। अब आप बताइए, पौधे का रसोई घर कौन सा भाग है? गाजर किस प्रकार की जड़ है? हमें ऑक्सीजन कौन देता है?